10 टिप्स वो भी बाजू रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हमें एक अच्छा ब्लाउज बनाने के लिए इन 10 चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे बाजू रिलेटेड 10 टिप्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बाजू कटिंग करना होगा तो ही अपने को पता चलेगा कटिंग किस तरीक़े से करना है। 38 साइज का हम बाजू कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए, फ़ोल्ड हमने इस तरीक़े से किया और 9 इंच का हमने फ़ोल्ड किया। 9 इंच फ़ोल्ड हमने इसके लिए किया है। 38 का चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच, उसमें हम आधा इंच माइनस करके 9 इंच का हमने जो चौड़ाई है बाजू का ये हमने ले लिया है। नीचे के लाइन कपड़ा अगर सीधा नहीं है तो अपने को सीधा करना पड़ता है। आर्म होल देखिए, आर्म होल का जो जगह है उन जगह को रेडी करने के लिए अपने को 9.5 इंच का हमने चौड़ाई ले लिया है। तो बाद में हम मेज़र करके देख लेंगे और जिनका आर्म होल जितना बड़ा होते हैं उस हिसाब से ये फोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो आर्म होल जो है 17 इंच का है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 9 इंच का फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच हमने लंबाई लिया, 9 इंच हमारा रेडी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बगल साइड पर हमने 3.25 इंच जो कि है डाउन कर लिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं 3 इंच 3.5 इंच इस तरीक़े से डाउन करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है 38 साइज का 40 साइज का जब हम करेंगे तो डायरेक्टली अपने को 3.25 इंच को डाउन कर लेना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो आर्म होल पर चुन्नट आता है इन चुन्नट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए, मोहरी का जो जगह है इन जगह को हम मार्क करके दोनों मार्जिन लाइन को मिला लिया है एक दूसरे से। फोल्डेड साइड पे हमने 1.5 इंच का इस तरीक़े से एक मार्क करके इस लाइन को क्रॉस पर कर लिया है, आर्म होल लाइन को। अब जो आर्म होल लाइन हमने खींचा है इस लाइन का सेंटर बनाना है इस तरीक़े से। इसके बाद देखिए, आर्म होल का शेप देना है। कोई भी टूल्स के माध्यम से हमें देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस तरीक़े से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा से बाजू का शेप देने का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। पहली वाला लाइन जो है हमने लाइन के पहली वाला जो शेप है हमने लाइन के 1/4 इंच ऊपर से लिया है, 1/4 इंच, और दूसरी वाला लाइन जो है लाइन का क्रॉस लाइन का नीचे से हमने लिया है। वो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरीक़े से हमने बैक वाला आर्म होल का शेप दिया है। अब देखिए, जो हमने बैक वाला कटिंग कट के रखा था उसका शोल्डर पर 1/2 इंच हमने मोड़ कर लिया है और कुछ इस तरीक़े से हमें चेक करके लेना है। बहुत ही आराम से इसे चेक करना है, बिल्कुल भी फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं खींचेंगे हम, एकदम हल्का हाथों से जस्ट कपड़ा को साइड पर रख के हम चेक करके देख लेंगे एक बार पूरा है क्या नहीं। तो इस तरीक़े से आपको चेक करके एक बार देख लेना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पूरा एकदम परफेक्टली है, कहाँ पर भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट तरीका है। तो इस तरीक़े से आपको चेक करना रहता है। अगर आपका आर्म होल साइज़ बड़ा होता था, 17 की जगह 18 होता था, तो वो जो जगह है ना हमने 9 इंच का लिया था वो 9.5 इंच हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कागज़ रेडी कर लिया है उसी साइज का, आप देख सकते हो सेम साइज का हमने बाजू एक कटिंग कर लिया है। बस कॉर्नर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैंने वहाँ पर छांट देते हैं क्योंकि हमें 9 इंच का चाहिए है। तो इस तरीक़े से हमने एक पेपर रेडी कर लिया है। ये पेपर हमने क्यों रेडी किया है, देखिए हमने कपड़े को फोल्ड ऐसे किया था जहाँ पे साइड में जॉइन आता था, देख सकते हो। लेकिन हम अभी जो करेंगे यहाँ पर हम जॉइंट नहीं देंगे, तो उसका भी एक तरीका है। तो देखिए, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है ठीक, लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं हम, ये एकदम बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीक़े से रखा है तो इससे क्या होता है, आपको जॉइन करने में जितना टाइम लगता था ना, ये इससे भी पहले हो जाएगा। और जॉइन करने में क्या होता है, कभी कभी हमारा प्रॉब्लम भी आ जाता है, जॉइन करने में थोड़ा सा खींचाव वगैरह आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम आता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो हम क्यों उसमें पड़ेंगे, ये हमारे लिए ये तरीका वेस्ट तरीका है। तो देखिए, तो एक बार हमने बाजू रखा और ठीक ऑपोजिट साइड में दूसरी
बाजू को हमने इस तरीक़े से रखेंगे, मार्क कर लेंगे और फिर इस तरीक़े से कटिंग कर लेंगे। तो दोनों बाजू हमारा आराम से रेडी हो गया है। अगर आप जो पहले कपड़ा जहाँ जैसा था उसे आप आड़ा में कटिंग करते थे तो भी जॉइन आता था, लंबे में कटिंग करते थे तो भी जॉइन आता था। तो इस तरीक़े से आप कटिंग करके लेना है। आप देखिए जो मार्जिन लाइन 1.5 इंच का था उसका आगे हमने आधा इंच पर एक मार्क कर लिया है। फोल्डेड साइड पे जैसा 1.5 इंच का मार्क था तो उस मार्क हमने कर लिया है। अब अपने को करना क्या है, फ्रंट वाली जो आर्म होल है उसका शेप देना है। तो मैंने एक देखिए इस तरीक़े से आपको शेप देकर दिखा रहे हैं और जो बैक वाली आर्म होल का शेप है उससे हमने 1.25 इंच डाउन कर लिया है। आपको आधा से 1.25 इंच डाउन करके लेना है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम डाउन करके लेने के बाद देखिए बिल्कुल सेंटर का जो जगह है ना हमने मार्क किया है, बिल्कुल सेंटर का जगह पे अपने को कटिंग करना है, ना तो उससे आगे जाना है और ना तो फोल्डेड साइड के इधर आपको आना है, ठीक है। उतने के अंदर अपने को फ्रंट वाली आर्म होल का शेप देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप। इससे आपका चुन्नट आने का जो फ्रंट चुन्नट आता है फ्रंट पल्ले में, फ्रंट साइड में, उससे ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमने बाजू कटिंग करते हैं कोई करते क्या है 2.5 इंच पर डाउन करते हैं, 2 इंच पर डाउन करते हैं, बगल साइड का बात कर रहे हैं हम, 3 इंच पर डाउन करते हैं। जैसे कि आप 9 इंच का बाजू कटिंग कर रहे हैं, 10 इंच का बाजू कटिंग कर रहे हैं और बगल साइड पे डाउन किया 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। ये नहीं है फ्रेंड्स, अपने को डायरेक्टली 3.5 इंच के बाद ही डाउन करना है, उसके तो आगे करना ही नहीं, उसके आगे लेना ही नहीं है। अगर इससे आगे करेंगे तो आपका सीधा सीधा चुन्नट आएगा। जैसे कि आप 38-40 साइज का बना रहे हैं बाजू, तो आपको करना क्या है, सीधा 3.25 इंच का या 4 इंच का डाउन कर देना है। आप 36 साइज का बना रहे हैं तो आपको 3.5 इंच डाउन करना है, 34 साइज का, 36 साइज का, इस तरीक़े से डाउन करना है। यही सही तरीका है। अगर इस जगह पर कपड़ा रह गया है, जैसे कि आप 2 इंच डाउन किया, 2.5 इंच डाउन किया, 3 इंच डाउन किया, तो उस जगह पर कपड़ा रहने से आपका होता क्या है, चुन्नट आएगा ही आएगा। ये चुन्नट कभी ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। डरने का नहीं है, हम कुश्ती लड़ने तो नहीं जाएंगे ब्लाउज पहन के ना, तो हम जस्ट हाथ तो ऊपर कर सकते हैं, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं हाथ को, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। आप आराम से 3.5 इंच के बाद ही डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ 40 साइज का ब्लाउज में 4 इंच सीधा सीधा डाउन कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा टिप्स में हम आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा कपड़ा जो है मेन फैब्रिक वो छोटा है, हमने देखिए यहाँ पर आपको डबल करके दिखा रहे हैं, कैसे भी हम रख रहे हैं बाजू को तो हमारा बाजू में जॉइंट आ जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा जॉइंट आ जा रहा है। अगर ये कपड़ा थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी देता था कपड़े के साथ, साड़ी के साथ, तो भी आपका जॉइंट आता था, ठीक है। क्योंकि हमें जो है बाजू को हमेशा लंबाई में कटिंग करना है। ये जो बाजू हमने रखा था ये आड़ा में रखा था, आड़ा में बाजू कटिंग करना सही नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें करना भी पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लंबे में ही कटिंग करेंगे, आड़ा में नहीं, और कहाँ पर भी जॉइंट नहीं लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को करना क्या है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख देना है। जस्ट मैंने रख के दिखाया और कटिंग करके भी मैं निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से आड़ा में मैं बाजू रखूँगी तो आपका आराम से कटिंग निकल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये तो कटिंग हो ही जाएगा, लेकिन हमें करना है लंबे में, ठीक है। तो इस तरीके से रखने से क्या हो रहा है, एक बाजू हमने रख पाया, दूसरी बाजू जब भी हम रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ गया है, बिल्कुल भी जगह यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कट कर लेते हैं सामने पल्ला और पीछे पल्ला। तो कटिंग करने के बाद देखिए अब हम कटिंग जो कि है, अभी तक हमारा जो योक है वो भी कटिंग करना बाकी है, इतना भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा कपड़े को हमने लंबाई पर बिछा लिया है, ध्यान से देखिए मैंने कपड़ा को लंबाई पर बिछाया है।
उसके बाद देखिए जैसे हमने पहले अस्तर पर कटिंग किया था पेपर रख के, सेम तरीके से अपने को यहाँ पर भी कटिंग कर देना है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन जॉइन करने के टाइम मुझे लगता है इससे बेस्ट आइडिया और नहीं होगा। यही है सही तरीका और इसी तरीक़े से आप कटिंग कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी जॉइन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बाजू कटिंग किया है, यहाँ पर जॉइन किधर भी नहीं आया, ना तो अस्तर पे आया, ना तो मेन फैब्रिक का आया। ऐसा सिचुएशन आता है, बहुत बड़ा साइज का बाजू है और आपको जॉइन करना ही है, कोई भी रास्ता नहीं है, हमें होता है, ऐसा भी होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देखिए इस जगह पर जॉइन आएगा, तो जॉइंट हम किस प्रोसेस से करेंगे फ्रेंड्स, कौन सा भी एक जगह पर जॉइंट आएगा, मतलब या तो आपका ब्लाउज में आएगा, मतलब मेन फैब्रिक में आएगा, या तो आपका लाइनिंग में आएगा, ठीक है, अस्तर में आएगा। तो दोनों में से कौन सा भी एक जगह पर जॉइन करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए दो जगह पर कोई क्या करते हैं, पूरा दोनों को उड़ा देते हैं, मतलब अस्तर को भी कटिंग कर दिया और मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर दिया। उसके बाद जॉइन करने का तरीका देखिए, इस तरीक़े से जॉइन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस तरीक़ा से जॉइन करने से क्या होता है, जो फिनिशिंग है कपड़े का वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसको देखिए पीछे की तरफ जैसा हमने जॉइन किया है, तो पीछे का जो सिलाई है ना, ये बिल्कुल गंदा दिखता है, मतलब ये सिलाई भी सही नहीं दिखता है। पीछे घुमा के हम दिखा रहे हैं, देखिए सिलाई भी जो है ना वो बिल्कुल एकदम दिख रहा है। तो ऐसा तरीक़ा से आप मत कीजिएगा। तरीका यहाँ पर जो है देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक अच्छा तरीका बता रही हूँ जॉइन करने का। तो देखिए मेन फैब्रिक हमारा यहाँ पर है, अस्तर हमारा कम पड़ गया है। तो इस सिचुएशन में अपने को मेन फैब्रिक को भी कटिंग नहीं करना है, उसे रख देना क्या है ऐसा ही। अस्तर छोटा है तो हम अस्तर को ही जॉइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से देखिए जॉइन करने से क्या होगा, आपका पीछे का जो जॉइंट है तो वो दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, क्या है ना, मेन फैब्रिक का ऊपर छुप गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं जॉइन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के फिर मैं बताती हूँ उल्टा करके। तो इसी तरीक़े से जॉइन करने का है फ्रेंड्स। बिगिनर्स लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो तरीका ये है, इसी तरीक़े से कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब कि खींचाव नहीं आएगा, और इस जगह जो है दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको, मतलब कुछ बाहर से भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टिप्स है बाजू को जो फिनिशिंग देने का, वो किस तरीक़े से फिनिशिंग देने का। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर हमने मोहरी के साइड जो है वो जॉइन कर लिया है। उसके बाद देखिए कट करके हमें जो अस्तर है, अस्तर के साइड पर अपने को दाब सिलाई देकर उल्टा करके लेना है, और फिर लेस पीस जो भी लगाना है हम लगा लेंगे, ठीक है। लगाने के बाद देखिए ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा अच्छा कपड़ा है, जैसे कि ये मशीन से हम चला सकते हैं आराम से। यहाँ पर झोल चुन्नट ये सब कुछ नहीं आएगा, परेशान भी नहीं होगा हमें मशीन से सिलने में। लेकिन ऐसा कपड़ा होता है जिससे हमें मशीन सिलाई करने में अस्तर के साथ बहुत ही दिक्कत हो जाता है। उस जगह पर अपने को ये जो गम मेरे हाथ में देख रहा है फैब्रिक ग्लू है, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, इससे आपका जो फैब्रिक है ना, मेन अस्तर के साथ मेन फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी कहाँ पर भी चुन्नट वगैरह नहीं आएगा। और ये जो ग्लू है ये फैब्रिक ग्लू है, फैब्रिक के लिए बनाया जाता है। इसका कीमत सिर्फ 25 रुपया है। इससे आपका कपड़े का कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। सूख जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेने का है जो मेन फैब्रिक का। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब हम बाजू जॉइन करते हैं तो ये जो शोल्डर है, शोल्डर के जगह अपने को आराम से स्केल रखना है और इसे इस तरीक़े से सीधा करना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीक़े से सीधा कर लिया है। इसे ज़रूर अपने को सीधा करना है, उसके बाद ही अपने को जो बाजू है वो अटैच करना है। बाजू अटैच करने का भी 2 तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सेंटर पर हम कट लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से कट लगा लेने के बाद जो है अपन बिल्कुल
शोल्डर का बीचों बीच रखेंगे। इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अपने को चेक करना पड़ता है, ठीक है। आर्म होल का जो गोलाई है फ्रंट पे फ्रंट और बैक पर बैक रखा है, और पूरा बाजू को हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि पूरा है क्या नहीं ये भी देखना है। अपन पूरा करके ये बनाया है, मतलब चेक करके ये बनाया है, उसके बाद कम ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये हम फिर भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, एकदम प्रॉपर है। इस तरीके से हम देख लिया है, फ्रंट बाजू जो है फ्रंट पल्ले का वो एकदम प्रॉपर है। वापस हम सेंटर से जो बैक वाली पल्ला है वहाँ पर चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर शोल्डर थोड़ा सा खुल गया है, सिलाई रफ सिलाई हमने करके रखा था, तो इसीलिए वापस हम एक बार सिलाई कर लिया है। वापस हम सेंटर से बैक वाली पल्ले का चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। कभी कभी होता क्या है, एक साइड का छोटा होता है, एक साइड का बड़ा हो जाता है, वो भी होता है, ठीक है। उस वक्त हम क्या करेंगे, तो देखिए इस तरीक़े से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच हमारा बाजू जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है। इस वक्त हम क्या करेंगे, तो देखिए ये बाजू तो हमें निकालना ही है, मतलब छांटना ही है, यहाँ पर और कोई रास्ता तो नहीं है। तो यहाँ पर हम इस बाजू को निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद अपने को दो किनारा जो है बाजू का यहाँ पर भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं समान समान है क्या नहीं। तो देखिए इस तरीक़े से हमने एक बार चेक कर लिया। खाली यहाँ पर ही चेक नहीं करना है, हमें मार्जिन लाइन जो 1.5 इंच हमने दिया था, मार्जिन लाइन भी हमें चेक करना है, उस जगह सीधा सीधा है क्या नहीं वो भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा तो सीधा सीधा है मार्जिन लाइन। कभी कभी होता क्या है, नीचे जाता है, डाउन हो जाता है, देख सकते हो मैं जिस तरीक़े से दिखा रही हूँ ये भी हो जाता है। ये होने से क्या होता है पता है क्या, जब भी हम आर्म होल का जो जॉइन करते हैं, सिलाई जो है इस जगह बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो जाता है सिलाई। देखिए ये 1.5 इंच वाली लाइन ये सही से आना चाहिए, नहीं तो ये जो सिलाई आर्म होल वाली मैं अच्छे से समझाती हूँ कौन सा जगह की बात कर रहा है। इस जगह का, इस जगह कभी सही नहीं आएगा, ऊपर नीचे अप डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इन सारी टिप्स पर फॉलो करके एक ब्लाउज कटिंग करेंगे, सिलेंगे, तो हमारा ब्लाउज भी बहुत ही परफेक्ट आएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है आप ज़रूर कमेंट पे बताइए।